ओ जब जब होई धर्म कहानी, बाधी असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। करे अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि बेपुर जेरू जनु सुर धरनी। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, रही कृपा निधि सज्जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु प्रसंगो तिरुपति सुनावा, मदन दहन सुने अति दुख पावा। बहुरी कहे ओ रति कर बरदाना, सुनी मंत्र बहुत सुख माना। यदम विचारी शंभु पर्वताई, सादर मुनि बर लिए बोलाई। सुदिनु सुनत कथो सुगरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। पत्री सप्तरी सन सोय दीनी, गही पद बिने हिमाचल कीनी। जाय विधि तीन दीनी सुपाती, बाचत प्रीति न जन्म समाती। लगन बाजी गज सभी सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी। सुबन बेष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसमुधि साजे। श्री राम लगे समारन सकल सुर, वाहन विविध वितान। होई सगुन मंगल सुबद करय अप्सरा गान। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनत्यूं सिख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्मूं समोहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। जो तुमरे हथ हृदय विशेषी, रही न जाय बिनु ये बरेसी। तो कौतिकी अन आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। जन कोटि लगी जगर हमारी, बनो शंभु न तो रहो कुमारी। तजौ न नारद कर उपदेशु, तजौ न नारद कर उपदेशु। आपु कहई सती बार महेशु। मैं पापरऊं कहे जगदम्बा, तुम गृह गबनऊं भयो विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातो। जाय मुनि नन हिम्मत पठाए, करि बिनती गे जहि गृह आए। बहुरी सप्त ऋषि शिवि पहि जाई, कथा मा कही सकल सुनाई। भई मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गौने गेहा। मनु भी
मन थीर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघु नायक ध्याना। तारको असुर भयो तिहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीति न जाई, हारी सुर करी बिरधि लड़ाई। तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुष बिन धन तब होय। शंभु सुख शंभुत सुत, यही सीतै रन सोई। मोर कहा सुनी करहु पाई, होई ईश्वर करहि सहाय। सती जोग तजी दक्ष बख देहा, जन्मी जाय हिमाचल गेहा। तहि तप किए न समुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। जतपि यह अस मंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। पट बहु काम जाय शिव पाही, करे छोपु कर मन माही। तब हम जाय शिवई सिर नाई, करबाऊ विवाह बरियाई। यही विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीति कहे सब कोई। स्तुति सूरन किन्नति हेतु, प्रगट्यो विषयम बान जस केतु। सूरन कह निज बेपति, सब सुनि मन किन विचार। समु विरोध न कुशल मोहि, बियसी कहु असमार। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजय जो देहि, संतत संत प्रशंसिते। अस कही चलेऊ सबयु सिर नाई, सुबन धनुष कर सहित सहाय। चलत मार धस निधन विचारा, शिव पैरो ध्रुव मरनु हमारा। तब आपन परो भाव विस्तारा, निज बस कीन जगत सकल संसारा। तब आपन परो भाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। को पयो जब ही मारिचर के तू, क्षण मोह मिटे सकल श्रुति से तू। ब्रह्मचर्य भरत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटु सब भागा। भाग्यो विवेक सहाय, सहित सोच पट संग पुनहि मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरी महु जाय, कहीं अवसर दुरे। होनिहार का तार, होनिहार का करतार को रखबा, जग खर बरु परा। दुमात के अति नाथ, जहि कहूँ को कर धनु सरु धरा। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष जस नाम। ते निज निज मर जाल तजी,
भय सकल बस काम सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी नहुँ तिरु तरु शाखा नदी उमगी बुद्धि कहूँ धाई संगम करई तालाब तलाई जहूँ असी दशा जरन कई बरेनी को कई सकई सचेतन करनी पशु पक्षी नव जल थल चारी भय काम बसे समय विचारी मदन अंध व्याकुल सब लोका निशिधुन नहीं अब लोक ही को का देव धनुज नर किन्नर ब्यारा देव धनुज नर किन्नर ब्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला इनके दशा कहो इनके दशाना कहूँ बखानी सदा काम के चेरे जानी सिद्ध विरक्त महा मुनि जोगी पिब काम बसे भय वियोगी भय काम बस जोग तापस पावरी को कहे दे कहीं सचराचर नारी में जे ब्रह्मा में देखत रहे अबला बिलो कहीं पुरुष में जुग पुरुष जब अबला मयम दुर्दंड भरी बरमान गीतल काम इत कौतुक अयम भय काम बस जोगी तापस पामरी को कहे कहीं चराचर नारी में जे ब्राह्म देखत है अबला बिलो कहीं पुरुष में जगु पुरुष सब अबला मयम तू दंड भरी बरमान भीतर काम कित कौतुक अयन धरि न काहू धीर सब के मन सिहरे जे राखे रघुवीर ते उबरी तही काल महू उभय घरी असे कौतुक भायऊ जो लगी काम समुपहि गयऊ शिवहि बिलो की ससंकई मारू भयो जथा तिथि समु संसारू भय तुरत सब जीव सुखारे जिमि पद उतरी गए मत बारे रुद्र ही देखी मदन भय माना दुराधरस दुर्गम भगवाना तीरथ लाज कछु करी नहीं जाई मरनु थानी मन रचसी उपाई प्रगट सी तुरत रुचिर तु राजा कुसुमित नव तरु राजी विराजा मनुपन बापिका तरागा परम सुभग सब दिशा विभागा जऊँ तऊँ जनु गति अनुरागा देखी मोयहु मन चिच जागा जागई मन सुभगता ना पर कही शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल शाखा सही विकसे सरणी बहु कंज गुंजत कुंज मंजुल मधु करा कल हंस बिक सुख सरत रब करि कौन नाचहि रपचारा सकल कला करि कोटि विधि हारे उसेन समेत चलिन अचल समाधि शिव को पयु हृदय निकेत देखी रसाल बिटप बरसाखा कहीं पर चढ़ेऊ मदन मनु माखा सुबन चाप निजे सर संधाने अति रिश्ता की सरवन लगी ताने
मुसवन चाप निज सर संधाने, अति रिश्ता की सरवन लगी ताने। छारे सम इसे कुर लागे, छोटी समाधि समु तब जागे। भयो इस मन छुमु विशेषी, नयन घारी सकल दिशि देखी। सौरभ पल्लव मधुनु बिलोका, भयो कोपु कंपई त्रिलोका। तब शिवम ती सरनयन उघारा, चितबत कामु भयो जरि छारा। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझी काम सुख सोचई भोगी, भय कंटक साधक जोगी। जोगी अटंग अकंटक भय, पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु बाति को, ना करति शंकर पही गई। अति प्रेम करि बिनती विविधि विधि, जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबलान रखी, बोले सही। अब तीरथ तब नाथ करे, होई नाम अनंगु। बिनु विभु व्यापहि सबई पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगु। जब जतुवंश कृष्ण अवतारा, होई यही हरन महाबई भारा। किछि तनय होई यही पति तोरा, बचन था होय ना मोरा। रति गबनी चुनी शंकर बानी, कथा पर गहो कहूँ बखानी। देवन सामा चार सब पाए, बरमादिक भय कुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु विरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। तक तक तीन किन्हीं प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु विष के तो, कहो अमर आए के हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी, तदपि भगति बसे बिनु बहु स्वामी। सकल सुरन के हृदय से शंकर परम छाहु, निज नयन देखा चाहि ना तुम्हार बाहु। जाहु तो सब देखी भरि लोचन, सोई कछु करहु मदन मदमोचन। काम जारि रति कहूँ बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति बल कीना। शास्त्र करी पुनि करही पसाऊ, ना तरुण कर सहज स्वभाव। पार्वती तपु किन अपारा, करहु तासु अंगीकारा। सुनि विधि विनय समझी परुबानी, ऐसे हो कहा सुखुमानी। तब देवन दुबि बजाई, भरसी सुबन जय जय सुर साई। अब सरु जानी सप्तऋषि आए, तुरतहि विधि गिरी भवन पठाए। प्रथम गए जाऊं रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। कहा हमार ना सुने तब नारद के उपदेश, अब बाजोट तुम्हार पन चारो काम महेश। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनि बर वे ज्ञानी। तुमरे जाना
कामु अब जारा, अब लगी शंभु रहे सुविकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अजी अनबद अकाम अभोगी। जो मैं शिव से यस जानी, रीति समेत क्रम मन बानी। तो हमार पन सुनो मुनीसा, कर गई सत कृपा निधि सा। तुम जो कार जा रे मारा, सोयति बर अभी देखो तुम्हारा। तात नल कर सहज स्वभाव, हिमत ही निकट जाय नहीं काऊ। गए समीप सो औसी नसाई, असी मन मंथ महेश की नाई। ये हरि से मुनि बचन मुनि, एक ही विश्वास। चले भवनी नाय श्री कई हिमाचल पास। श्री रामचंद्र महापति महादेव की जय। अभी सबसे श्रीगण मैया पार्वती जी को बड़ी परीक्षा लेकर हिमान के घर आए और सारे समाचार सुनाए। सुनकर हिमान बहुत खुश हुई और माता पार्वती को घर ले आए। फिर सप्त ऋषि ने भगवान शिव को माता पार्वती का अटूट प्रेम, कठोर तपस्या, अटूट श्रद्धा की कथा सुनाए। ये सुनकर भगवान शिव अंतर्मुग्ध हो गए। पार्वती जी की कठोर तपस्या, अटूट प्रेम और अटूट श्रद्धा को सुनकर महादेव जी इतना मग्न हो गए कि उनकी समाधि लग गई। उसी समय तारका नाम का असुर हुआ, जिसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले नहीं, मरना तो पड़ेगा, क्योंकि जो जन्म लिया है उसका मरण जरूरी है, प्रकृति के अनुकूल है। प्रकृति का प्रतिकूल काम नहीं कर सकते, इसलिए तुमको मरना पड़ेगा और कुछ वर मांगो। तब तारकासुर सोच समझ कर वर मांगा। वर क्या मांगा? शंभु की तेज से जो पुत्र उत्पन्न होगा उससे मेरी मृत्यु हो। ऐसा वर क्यों मांगा? तू जानता है तारकासुर, भगवान शिव समाधि में है, मैया सती का है नहीं, जल भस्म हो चुके हैं, कामदेव जल को भस्म हो चुके हैं। इसीलिए किसी प्रकार पुत्र होना संभव नहीं है। और ये ऐसा वरदान मांगकर उसको लगा, तारकासुर को लगा मैं अमर हो गया और आतंक फैलाने लगा। जहां तहां खून खराबा, लूट मार, आगजनी करने लगा। देवताओं को जीतकर सिंहासन अपने कब्जे में कर लिया। देवता डर के भागे, जहां तहां छुप गए। फिर भी उसने पीछा नहीं छोड़ा, देवताओं को जहां तहां ढूंढ ढूंढ कर परेशान करने लगा, मारने लगा, गाली देने लगा। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास आए, हे प्रभु, आपने कौन सा वरदान दे दिए हैं तारकासुर को, जो मर नहीं रहा है, सबको परेशान कर रहा है, पूरा दुनिया हाहाकार मचा हुआ है। ब्रह्मा जी बोले उसको मारना मेरे बस में भी नहीं है। वो तभी मरेगा जब शंकर से जी का तेज से पुत्र को उत्पत्ति होगी। ऐसा उसने वरदान मांगा, तभी उसका मृत्यु संभव है। इसीलिए सभी देवताओं मिलकर कामदेव को प्रार्थना कीजिए, क्योंकि माता पार्वती तपस्या करके शिव जी के वर्ग में वरदान मांग चुकी है। अब समय आ गया है तो महादेव जी को विवाह के लिए तैयार किया जाए। मगर शिव जो समाधि में है,
समाधि भंग करने का उपाय सिर्फ कामदेव ही कर सकते हैं। इसलिए सभी मिलकर कामदेव प्रार्थना कीजिए। सभी देवताओं मिलकर कामदेव जी को प्रार्थना किए। कामदेव जी उस बाण लेकर प्रकट हुए। सभी देवताओं ने अपना दुखड़ा सुनाया उनको और कहा, आप शिव जी को तपस्या भंग कीजिए ताकि मैं माँ पार्वती शिव जी की विवाह कर सकूं और उनसे पुत्र उत्पत्ति हो तो तारकासुर का वध हो सके। कामदेव जी ने मन में विचार किया, भगवान शिव के विरोध करने पर मेरा कल्याण नहीं है, फिर भी देवताओं के कार्य के लिए, दुनिया के उपकार के लिए अगर मरना भी पड़े कोई बात नहीं। इसे यही सोचकर कामदेव अपना सारे प्रभाव फैलाते हुए चले। ऐसा प्रभाव कामदेव जी का फैला सारे जग, सारे संसार काममय हो गए। कामी पुरुषों जीवों को कौन कहे, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा मुनि भी काममय हो गए। जो महात्मा ब्रह्म मुनि, ब्रह्म ऋषि हर जगह हर कण में ब्रह्म का दर्शन करते थे, वो अब हर जगह सुंदर स्त्री का, हर जगह सुंदर स्त्री को देख रहे हैं और काम के व्याकुल हो गए। उसी तरह सभी स्त्रियां भी हर जगह पुरुष ही पुरुष देख रहे हैं। सभी समय को समय का विचार कर काम के बस हो गए। संसार में ऐसा कोई नहीं रहा जिसे काम ने अपने बस में नहीं किया, परंतु जो भगवान से शरणों में अर्पित था वो काम के भवा से बचा रह गया। इसी प्रभाव को फैलाते हुए कामदेव भगवान शिव के सामने पहुंचे। भगवान शिव जी को देखते ही कामदेव का प्रभाव थम गया, रुक गया। फिर सभी संसार स्थिर हो गया। कामदेव जी ने भगवान शिव को देखकर भले डर गए, फिर भी अपना परम याद करके उन्होंने अपना प्रभाव फैलाया। तरह तरह के सुंदरियों को नाच का प्रोग्राम किया। मृदंग ताल सुर के साथ सुंदरनियां अप्सराएं नाच करने लगी, गान करने लगी। चारों तरफ ऋतु का प्रकट किया गया, ऋतु को प्रकट किया गया। सोहनी ऋतु को प्रकट करके रंग बिरंगे फूल खिले हैं, रंग बिरंग सुगंध आ रही है, रंग बिरंग के सुगंधित हवा आ रहे हैं। चारों तरफ शिव जी के चारों तरफ काम कला को प्रकट करने वाला उपाय किया गया, मगर शिव जी समाधि में कोई फर्क नहीं पड़ा। कामदेव महाराज शिव जी तपस्या भंग करने के लिए बहुत कोटि जतन किए, बहुत कला इस्तेमाल किए, परंतु शिव जी का ध्यान नहीं टूटा। तब कामदेव क्रोधित हो गए और धनुष पुष्प का धनुष और बाण लेकर आम के वृक्ष पर चढ़ गए और आम के पत्तों में छिप गए और कान तक खींचकर उन्होंने 5 बाण मारे जो शिव जी हृदय में लगा। शिव जी हृदय में छूम हुआ तो देखिए मेरे हृदय में छूम कैसे हो गया, अचानक छूम। तो शिव जी ने चारों तरफ देखा, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है, कोई नजर नहीं आ रहा है। तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, क्या बात है। तो शिव जी को नजर गया आम के पल्लव में छुपे हुए कामदेव जी के ऊपर। शिव जी क्रोधित हो गए, इतना क्रोधित शिव जी हो गए, उनका तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव जलकर भस्म हो गए। जब कामदेव जलकर भस्म हो गए, माता रति रोती रोती आई शिव जी चरणों में
बहुत तरह के विलाप करने लगे भगवान शिव को। भगवान अवतारधारी शिव को दया आ गई। उन्होंने बोले, हे रति, अब तेरे पति कामदेव सब मनुष्यों में व्याप्त रहेंगे और तेरा मिलन कैसे होगा? ध्यान पूर्वक सुनो, धैर्य पूर्वक सुनो। जब भगवान विष्णु किस अवतार लेकर धरती पर आएंगे द्वापर युग में, तब उनके पुत्र प्रथम के रूप में कामदेव जन्म लेंगे, तब तेरा मिलन होगा। रति हर्षित होकर चले गए। फिर सब देवता आए, तरह तरह के विनती शिव जी से किए। भगवान शिव बोले, हे सभी देवताओं, हे अमर रहने वाले सभी देवताओं, हे अमर, आप लोग व्याकुल क्यों है? यहाँ किस लिए आए? किस प्रयोजन से आए? तो ब्रह्मा जी इंद्र जी को बोले, इंद्र भक्त जी बोलो क्यों आए हो? इंद्र जी बोले, मैं नहीं बोलूंगा, कहीं मार दिए तो। अरे तुम कैसे मारेंगे? अभी तुमको अमर बोले। नरदेव जी बोले, कामदेव जी भी अमर थे, चले गए, भस्म हो गए। शिव जी क्रोध के सामने अमर और वो अमर का कोई अस्तित्व नहीं है, इसीलिए आप बोलिए। तब ब्रह्मा जी डरे डरे बोले, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। भगवान शिव बोले, मैं कुछ नहीं जानता, आप साफ साफ कहिए क्यों आए? तब ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, सभी देवता उत्साह खुशी से पागल हो रहे हैं। शिव जी बोले, क्यों, क्या हो गया? ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, सब देवता आपका विवाह होने वाला है सुनकर, जान समझ कर, याद करके खुशी से बावला हो रहे हैं। इसीलिए प्रभु, आप विवाह कीजिए ताकि हम लोग खुशियां मना सकें, हम लोग को उत्साह सार्थक हो सके। शिव जी समझ गए देवता लोग मना के बोल रहे हैं। फिर ये शिव जी हंसे, बोले, ठीक है, हम तैयार हैं, अब विवाह की तैयारी कीजिए। शिव जी की बात सुनकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए और विवाह की तैयारी हर देवताओं घर में होने लगा।